वो देश के दिल में रहता है, वो दुनिया के नक्शे पर दिखता है। मुंद्रा पोर्ट, जिसने हर बदलती तारीख पर तरक्की की नई इबारत लिखी, जिसने वक्त के हर पायदान पर नया कीर्तिमान रचा, वो आज अपनी सफलता की सिल्वर जुबली मना रहा है। बीते 25 साल में मुंद्रा बंदरगाह ने बदलाव और विकास का लंबा सफर तय किया है। मुंद्रा आज भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। मुंद्रा भारत की आर्थिक शक्ति की पहचान बन चुका है। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। इस खास वीकली शो में हम हर हफ्ते भारत के मेगा स्ट्रक्चर, बड़े निर्माण की विकास यात्रा दिखा रहे हैं, जिसकी बदौलत देश विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के एक ऐसे बंदरगाह की कहानी, जिसके दम पर आज भारत उद्योग और कारोबार के नए शिखर पर पहुंच चुका है। अब बात भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा की, जिसने 25 साल का शानदार सफर पूरा किया है। लेकिन यह सफर कितने संघर्षों से भरा था और मुंद्रा पोर्ट की कामयाबी का इतिहास कैसे रचा गया? स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आज देखिए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की कहानी। वो साल बहुत खास था। 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत ने पूरे विश्व को चकित कर दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो न्यूक्लियर पावर से लैस एक मजबूत राष्ट्र है। These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. पोखरण परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत कई चुनौतियों से घिर गया। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। भारत के उद्योग और कारोबार जगत के लिए ये कठिन वक्त था और इस मुश्किल भरे साल में ही गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर एक बड़ी शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर दुनिया को भारतीय बाजार की ताकत का एहसास करा दिया। It is said in the Gita, it is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfections. Purpose is identified as something that you see as your destiny 10, 20 or 30 years from now. In my case, the purpose that drives me is that of a nation building. Every infrastructure opportunity I have created is associated within this purpose. एक बड़े मकसद से ही 25 साल पहले मुंद्रा बंदरगाह का सफर शुरू हुआ। वो तारीख थी 7 अक्टूबर 1998। उस रोज MT Alpha 2 नाम का जहाज सिंगापुर से मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा था। यह भारत के कारोबारी दुनिया के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि पहली बार मुंद्रा पोर्ट पर कमर्शियल कार्गो का आगाज हुआ था। यह जोखिम भरी शुरुआत थी, क्योंकि उस वक्त मुंद्रा बंदरगाह पर न तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था और न ही बेहतर नेटवर्क तैयार हो पाया था। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा जोखिम उठाया गया। मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो आप बात करो 95-96 में इधर आने के लिए पहले 12 से 13 घंटे लगते थे मुंद्रा साइड में, और ये पहले जो कोई रोड नहीं था, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और जब हमको मालूम है कि हम तो बहुत काफ़ी छोटे, लेकिन जो हमारे चेयरमैन गौतम भी आते थे तो इधर इतने तक का वाटर रहता था, और उनको पूरा लैंड में मतलब जाने के लिए रोड्स नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था।
साल 1995 में सरकार ने बंदरगाहों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी की घोषणा की थी। उन दिनों देश के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहे थे। खासकर गुजरात में समंदर के रास्ते विदेशों से माल की आवाजाही और भी मुश्किल भरा काम था। इस समय पोर्ट बिजनेस में मुनाफे से ज्यादा मुसीबत ही दिखाई दे रही थी। ये जानते हुए भी मुंद्रा बंदरगाह में निवेश का फैसला एक बड़ा साहसिक कदम था। In the mid-90s, as the central government realized that the quickest way to build the much-needed national infrastructure was through a far more aggressive push through the public-private partnership mode. In line with this central government policy, the government of Gujarat in 1995 came out with its port policy under the PPP mode. This is when we immediately decided to build a port at Mundra. At that time, just a small village in Kutch. Mundra is now India's largest commercial port with a 40 kilometer of waterfront and is the single largest cargo gateway into India. 25 सालों में मुंद्रा बंदरगाह ने वाकई में एक नया इतिहास रच दिया और इस इतिहास में संघर्ष के साल भी दर्ज हैं। दरअसल 90 के दशक तक कच्छ की खाड़ी के पश्चिमी तट पर सिर्फ मछुआरों के गांव ही दिखाई दिया करते थे। कच्छ में खारे पानी की दलदली जमीन दूर दूर तक निर्जन ही नजर आती थी। कच्छ की खाड़ी में उफान मारती लहरों के बीच सिर्फ छोटी छोटी नावें ही दिखाई दिया करती थीं। उजाड़ से दिखने वाले इस समुद्री तट पर आधुनिक बंदरगाह विकसित करना असंभव सा काम लगता था। अदानी समूह के पुराने कर्मचारियों में एक महेंद्र सोलंकी आज भी वो दिन नहीं भूले हैं जब मुंद्रा पोर्ट पर काम की शुरुआत हुई। जब मैं 93 में कंपनी के साथ ज्वाइन किया तब स्टाफ में मात्र 5 से 7 कर्मचारी था, उसमें से मैं ये था। तब सर इधर ही बेरर लैंड था, बर्जर लैंड था, रोड भी कच्चा था और लोगों का जीवन स्तर भी नीचा था। इधर ही कुछ भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था सर। तब अभी रोड का जब 93 में जब सॉइल टेस्टिंग का और प्राथमिक सर्वे का काम चालू किया, उसके बाद में 0 पॉइंट से जेटी तक का रोड बना। कच्छ की खाड़ी के पश्चिमी तट पर मौजूद ये बंदरगाह आज भारत के समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बन चुका है। ये भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त बंदरगाह बन चुका है। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने मुंद्रा पोर्ट को भारत के विकास और बदलाव का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया है। साल 2022-23 में इस पोर्ट ने भारत के करीब 11% समुद्री कार्गो को संभाला। यह बंदरगाह 29,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। मुंद्रा पोर्ट का कार्गो वॉल्यूम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 25 years you can start from 1 jetty to 28 jetties today, and the future next 25 years it will be today we are handling almost 170 million ton of cargo in Mundra port, और ये फ्यूचर में हमारा जो टारगेट है 2040 1400 मिलियन टन मेट्रिक टन कार्गो हमको हैंडल करना है। आज जो बात करोगे डेली का 10,000 ट्रक्स आर कमिंग टू मुंद्रा। कहते हैं कामयाबी की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती। मुंद्रा पोर्ट आज दुनिया में अलग पहचान इसलिए बना पाया है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा विजन है, कई लोगों की मेहनत है। मुंद्रा पोर्ट की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई सालों से लगातार काम हो रहा है। करीब 15,000 हेक्टेयर में फैला मुंद्रा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। यहाँ कोयला आयात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये बंदरगाह अपनी गहराई, तेज कार्गो क्लियरेंस, जहाज पर माल लादने और उतारने में न्यूनतम समय के लिए जाना जाता है। ये ऑल वेदर पोर्ट है, यानी पूरे साल मौसम की कोई बाधा नहीं। और सबसे जबरदस्त है इस बंदरगाह की कनेक्टिविटी। मुंद्रा बंदरगाह का मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन समंदर के जरिए दुनिया के लगभग हर अहम हिस्से से जुड़ा है। यहां से मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप
और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक पहुंचा जा सकता है। यही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए भी माल लाना और ले जाना सुविधाजनक है। अगर आप देखें कि मिडिल ईस्ट या यूरोप की तरफ से आने वाले कार्गो जो भारत में आते हैं या फार ईस्ट से आते हैं या भारत से उस तरफ में जाता है, इनके लिए ये मुंद्रा फर्स्ट या लास्ट पोर्ट बनता है इनके वॉयज के सीक्वेंस में। इस वजह से और भारत के नॉर्थ क्षेत्र के अंदर में इसका जो सीधा लिंक अवेलेबल होने के कारण, रेल, रोड नेटवर्क और पूरा बैकअप सिस्टम होने के कारण मुंद्रा एक विशिष्ट चॉइस है ट्रेड के लिए भारत के साथ और भारत के द्वारा किए जाने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंद्रा पोर्ट हर तरह के कार्गो का संचालन करने में सक्षम है। तो मुंद्रा पोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे -165 डिग्री से +165 डिग्री तक विभिन्न प्रकार के कार्गो शेप, साइज और फिजिकल कंडीशन के अंदर में हैंडल किए जाते हैं। हम यहाँ पे क्रूड, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन के दूसरे प्रकार और दूसरे काफी लिक्विड फॉर्म में जो कार्गो है, एलपीजी, एलएनजी, प्रोपेन, ब्यूटेन, उस प्रकार के काफी गैसेस जो हैं उनको हम हैंडल कर रहे हैं। आज जो ऐसी इकोसिस्टम आप देखोगे और ऐसा पोर्ट, दिस इज पोर्ट, हम लोग पूरा ऑल कार्गो भी हैंडलिंग किया। बात करो तो बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड, क्रूड, कंटेनर्स, प्रोजेक्ट कार्गो, एलएनजी, एलपीजी, ऐसा पोर्ट आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जो हम लोग पूरा 100% ऑल कार्गो भी हैंडलिंग। और all thanks to customer also, they are so happy for this type of infrastructure और नेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। मुंद्रा पर दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। मुंद्रा पोर्ट की गहराई 18 मीटर है। इस डीप ड्राफ्ट में बड़े से बड़े जहाज आसानी से लंगर डाल सकते हैं। 2 जुलाई 2023 मुंद्रा पोर्ट के लिए बेहद खास था। इस रोज दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक MV MSC हैम्बर्ग मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। MSC हैम्बर्ग 399 मीटर लंबा और 54 मीटर चौड़ा जहाज है। ये 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। साल 2022 में मुंद्रा पोर्ट के नाम एक और कामयाबी जुड़ी थी, जब विशालकाय कंटेनर पोत APL रैफल्स ने इस पोर्ट पर लंगर डाला। 397.88 मीटर लंबा और 51 मीटर चौड़ा APL रैफल्स दुनिया के चुनिंदा बड़े कंटेनर जहाजों में गिना जाता है। मुंद्रा पोर्ट पर इस जहाज को कोई दिक्कत नहीं हुई और सफलतापूर्वक कार्गो का संचालन किया गया। APL रैफल्स के अलावा मुंद्रा पोर्ट कंटेनर वेसल MSC रेगुलस की भी मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा MSC वेलेरिया भी इस पोर्ट पर लंगर डाल चुका है। इसकी वजह यह है कि मुंद्रा बंदरगाह का बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, इवैक्यूएशन और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टर्मिनल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतरीन है। मुंद्रा बंदरगाह की सफलता के पीछे सरकार की दूरगामी सोच और बंदरगाहों के विकास के लिए बनाई गई ठोस नीतियां हैं। देश की अर्थव्यवस्था में बंदरगाहों की बड़ी भूमिका है और इसे मुंद्रा पोर्ट ने साबित भी कर दिया है। यही नहीं, मुंद्रा पोर्ट आज देश के दूसरे बंदरगाहों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। सरकार की पोर्ट पॉलिसी भी इसी बात पर फोकस्ड है कि देश के बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जाए, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। मुंद्रा पोर्ट ने देश के उद्योग व्यापार को नई रफ्तार दी है। मुंद्रा ने देश की अर्थव्यवस्था को नया रास्ता दिखाया है और यही वजह है कि आज सरकार बंदरगाहों के विकास पर जोर दे रही है। पोर्ट पॉलिसी को लेकर सरकार का फोकस क्लियर है। सागरमाला परियोजना के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका असर भी अब दिखने लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश के प्रमुख बंदरगाहों ने 79.5 करोड़ टन कार्गो माल को संभाला, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 10.4% अधिक है। यही नहीं, इस दौरान देश के मुख्य बंदरगाहों पर कुल 21,846 जहाजों की आवाजाही हुई, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागरमाला प्रोग्राम के जरिए
हमारी पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज पोर्ट अगर मॉडर्नाइज नहीं हुआ होता, पोर्ट लेट कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हुआ होता, पोर्ट को हम मॉडर्नाइज डिजिटाइज अगर नहीं किया होता, मैकेनाइज नहीं किया होता, तो वो शक्ति हम दिखाने के लिए काबिल नहीं है। भारतीय बंदरगाहों के विकास में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भागीदारी है। इसमें अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड सबसे आगे है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 155 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालकर नया कीर्तिमान बनाया है, जबकि इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में भी ये 150 मिलियन मीट्रिक टन के साथ सबसे ऊपर था। इस सफलता में मुंद्रा पोर्ट का योगदान सबसे ज्यादा है। मुंद्रा लगातार नई मंजिलों को हासिल करने में जुटा है। मुंद्रा पोर्ट के लिए अगला बड़ा लक्ष्य तांबा अयस्क और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नए टर्मिनल विकसित करना है। आज की जो कैपेसिटी है उससे 10 टाइम्स कैपेसिटी आने वाली है नेक्स्ट 25 इयर्स में। और मुंद्रा का इतना पोटेंशियल, टुडे आप देखोगे हमारे पास इधर 40,000 एकड़ ऑफ लैंड है, उसमें 40% हमने अभी तक यूटिलाइज हुआ है। तो जो पोटेंशियल है, इधर ऑल द कनेक्टिविटी वी हैव द सी कनेक्टिविटी, द रोड कनेक्टिविटी, द रेल कनेक्टिविटी एंड द होल फ्लाइट कनेक्टिविटी, इफ यू सी द एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, तो ऐसा कनेक्टिविटी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। मुंद्रा पोर्ट की सक्सेस स्टोरी तो आपने देख ली, लेकिन ये सफलता किसकी बदौलत मिली? मुंद्रा बंदरगाह का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ? मुंद्रा पोर्ट पर कैसे काम होता है? ये जानना और देखना बहुत दिलचस्प है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको मुंद्रा पोर्ट की सैर पर ले चलेंगे और देखेंगे मुंद्रा के महानिर्माण की अनसुनी कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्कार।